नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोदगी मायाकड़ चौन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। और चंद्रमा हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देखता है। कर्क राशि का स्वामी होते हुए चंद्रमा हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव देता है। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि जो भी मनुष्य है एक महीने में 30 दिन के अंदर कभी ना कभी कभी कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कभी मेरे कोई काम नहीं बन रहे, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी मुझे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये सब का कारण होता है चंद्रमा। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी एक राशि को चेंज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको कालपुरुष की कुंडली ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। कालपुरुष की कुंडली मेष राशि से शुरू होती है। यहाँ से आपकी भी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। उसमें चंद्रमा कहाँ पे बैठा हुआ है वो सब आपकी कुंडली को देख के ही बताएंगे। पर अभी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से हम बताते हैं कि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और कर्क राशि में अपनी स्वराशि का होता है। यहाँ पे भी उच्च होता है। यहाँ पे यदि बृहस्पति आके बैठ जाए तो बहुत ही अशुभ होता है। छठा और 8वें घर में चंद्रमा नीच का होता है। नीच की डिग्री मैंने यहाँ से दे रखी है, 1 से लेकर 3 डिग्री तक नीच का होता है। इसके ऊपर बाद आपका डिग्री चेंज करके जब आगे बढ़ जाता है तो वो नीच का नहीं कहलाता, उच्च के रिजल्ट देने लगता है। पर राशि 8 नंबर पे बैठा हो तो वो नीच का ही कहलाएगा। ठीक है। राहु और केतु के साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाता है तो वो ग्रहण दोष बना देता है, कुंडली के अंदर ग्रहण दोष बना देता है। शनि के साथ में यदि बैठ जाता है तो वो विष दोष बना देता है। ऐसे लोगों के काम बहुत मुश्किल से होते हैं और रुक रुक के होते हैं सारे काम। तो एक चंद्रमा के साथ में शनि मिल जाता है तो विष योग बन जाता है। चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.25 दिन में रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अपनी राशि का परिवर्तन करता है 27 दिन में। पूरी ये 12 राशियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 12 तक यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। पूरे 27 मतलब 2.25 दिन चलेगा एक राशि पे यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे इसको पूरी करेगा तो 4.5, और इसको पूरी करेगा तो 9, इसको पूरी करेगा तो 13.5, और इसको पूरी करेगा तो आपके 18, और इसको पूरी करेगा तो 22.5, और या इसको पूरी करेगा तो 23। मतलब 27 दिन में पूरे एक चक्र को पूरा कर लेता है। 27 दिन में पूरा चक्र, पूरी 12 राशियों को पूरा कर लेता है चंद्रमा। और इसी प्रकार एक चंद्र वर्ष में 355 दिन होते हैं, जो कि जब हम पूरी गणना करते हैं 3 साल बाद इसको की गणना होती है तो ये आपका 355 दिन। और एक सूर्य वर्ष जो होता है वो 365 पॉइंट समथिंग का होता है। 365 दिन प्लस कुछ घंटे, 6 घंटे का होता है। जब उन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं 3 साल के बाद में, तो उसमें तो कुछ घंटों का फर्क होता है सूर्य मास में, क्योंकि सूर्य संक्रांति के बाद में जब नवरात्रि आती है तो उसमें देखा जाता है। तो उसमें हमारा एक कैलेंडर का एक दिन बढ़ता है घंटों के हिसाब से। और मेनली उसमें क्या होता है कि हमारा 365, पर चंद्र वर्ष जो होता है वो 355 दिन का होता है। उसमें करीब करीब 9 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे उसको 3 साल तक हम जब उसको काउंट करते हैं, अब हम कैसे जाने कि हमारे पूरे महीने में ये वाले ग्रह चंद्रमा हमें कब कब परेशान करता है, हम ये कैसे जाने? ये कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि से जब स्टार्ट होता है, जब भी चंद्रमा आपकी कुंडली में गोचर करता हुआ 6 8 12 भाव में, 6 8 और 12 भाव में जब भी गोचर करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, 2.25 दिन यहाँ पर रहेगा, 2.25 दिन यहाँ पर देगा, 2.25 दिन यहाँ पर रहेगा। इस पीरियड में महीने में जब भी पहुँचेगा, जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अब आप कैसे पता करें
कि आपका ये चंद्रमा यहाँ पर कैसे पहुँचेगा। यदि आपका 1 तारीख से देखते हैं तो हम काउंट करते हुए पहुँचते हैं, तो यहाँ पे 13वें दिन महीने की 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक का समय यहाँ पे छठे घर में बीतेगा। और 2.25 दिन हम क्रॉस करने के बाद में 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक के बीच में 8वें दिन में आएगा। और आपका 25 से लेके 27 तक की डेट में ये यहाँ पर भ्रमण करेगा। चंद्रमा यहाँ पर भी हो, जब भी कोई सा भी नंबर लिखा हो, कोई सी भी गिनती लिखी हो, यहाँ पे कोई सी भी गिनती लिखी हो, ये मैं कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे 6 नंबर और 8 नंबर 12 नंबर लिखा है। यहाँ पे आपका 2 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकता है, 10 नंबर भी हो सकता है, 12 नंबर भी हो सकता है, पर भाव वही रहेंगे, घर वही रहेंगे। ये छठा घर है, ये 8वां घर है, ये 12वां घर है। जब भी गोचर में चंद्रमा छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में आएंगे, जब आप 1 तारीख से अपनी को में देखेंगे तो गोचर जब उठा के देखेंगे चंद्रमा छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, उस घर में जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके काम पूरे नहीं होते हैं, कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, कभी कोई अधूरे काम रह जाते हैं, कभी काम में मन नहीं लगता है। इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन 3 दिनों में। तो ये चंद्रमा का प्रभाव बुरे घरों में जाते हुए खराब हो जाता है। यही चंद्रमा की विशेषता है कि जब नीचे घरों में जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। उच्च के घर में जब दूसरे घर में आता है तो आपको जब दूसरे घर में गोचर करता हुआ जब यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ ना कुछ लाभ जरूर दे के जाएगा। और चौथे घर में आएगा तो गोचर करता हुआ तो भी यहाँ पर लाभ दे के जाएगा। यदि किसी की कुंडली में राहु केतु के साथ में बैठा हुआ है तो वो ग्रहण दोष लगा रहा है, और शनि के साथ में बैठा हुआ है तो विष दोष लगा रहा है। चंद्रमा बहुत तरीके से है, कैसे हम इसको अपनी कुंडली में सही करें। जिसका चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, वो सोमवार के व्रत कर सकता है, शिव को जल चढ़ाएं और सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। यही चंद्रमा के का विशेष है। और अपनी माँ के चरणों का स्पर्श करते हुए आपने घर से निकलें। यदि आपकी माँ इस संसार में नहीं है तो अपने माँ तुल्य स्त्री का सम्मान करें और उसके चरण स्पर्श करें आशीर्वाद लेते हुए अपने काम में बढ़ें, तो चंद्रमा आपको इतना परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद। जय माता दी।